अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड वाला जो टॉपिक है उसकी साइड पे देखें तो आपको क्विक क्विज़ नज़र आ रहा होगा। उसमें 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हर साल तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए मैंने आज आपको 3 के 3 क्वेश्चन जो है उसके आंसर अंडरस्टैंड करवाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाई द वॉइस ऑफ अ वुमेन आर मोर श्रिल देन दैट ऑफ अ मैन। यानी कि औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ से बारीक क्यों होती है। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्क्राइब कर भी दिया था कि औरतों की जो पिच होती है मर्दों की पिच से ज़्यादा होती है, मतलब औरतों की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी मर्दों की आवाज़ की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होती है। ठीक है, उसके अलावा मैंने इन्फॉर्मेशन के तौर पे आपको बायोलॉजिकल तरीके से भी बता दिया था कि मर्दों का जो वोकल कार्ड होता है उसकी लेंथ 20 मिलीमीटर होती है, जबकि औरतों की जो वोकल कार्ड्स होता है उसकी जो लेंथ होती है एटलीस्ट 15 मिलीमीटर होती है। औरतों का वोकल लेंथ छोटा होने की वजह से उसके अंदर से जब आवाज़ जो है वो आवाज़ के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हुए बाहर आते हैं तो उनकी वाइब्रेशंस पर सेकंड ज़्यादा होती है देन मैन। ठीक है, तो वाइब्रेशन पर सेकंड ज़्यादा होने की वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से उनकी आवाज़ बारीक होती है। ठीक है, अब उसको सवाल की सूरत में कैसे ढाना है, उसको सवाल की सूरत में कैसे लिखना है, तो ये बेटा आपको मैंने आंसर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि द श्रिलनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन इट्स फ्रिक्वेंसी एंड पिच। यानी कि एक आवाज़ का बारीकपन उस किस पे इन्हिसार करता है, फ्रिक्वेंसी और पिच पे। ठीक है, द हायर द पिच ऑफ द फ्रिक्वेंसी, यानी कि द हायर द पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी, द श्रिलर द साउंड, मतलब कि जितनी ज़्यादा आवाज़ की पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा आवाज़ बारीक होगी। वुमेन्स वॉइस हैज़ हायर पिच, औरतों की आवाज़ की पिच यानी कि फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मैन, मर्दों की निस्बत। दैट्स वाई, इसी वजह से द वॉइस ऑफ वुमेन आर मोर श्रिलर देन दैट ऑफ मैन। इस वजह से औरतों की आवाज़ मर्दों की आवाज़ों से ज़्यादा बारीक होती है। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको मैंने बता दिया था वोकल कार्ड्स के बारे में, और उसके अलावा जो आंसर बनता है वो भी आपको मैंने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है बी वाला कि विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिटरमन्स इट्स नंबर 1 लाउडनेस एंड नंबर 2 पिच। यानी कि ये दो प्रॉपर्टीज़ ऑफ साउंड है बेटा, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। पहली है लाउडनेस, आपको मैंने प्रीवियस भी बताया हुआ है कि लाउडनेस क्या है। लाउडनेस इज ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड, मतलब कि बहुत बुलंद आवाज़ यानी बहुत ज़्यादा बुलंदी वाली आवाज़ और बहुत ज़्यादा मध्यम आवाज़ के दरमियान में, बुलंद आवाज़ और मध्यम आवाज़ के दरमियान में फ़र्क लाउडनेस की वजह से होता है। ठीक है, और पिच क्या था, पिच इज़ ए करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन श्रिल एंड ग्रेव साउंड। ठीक है, आवाज़ की ऐसी खसूसियत जिसमें हम भारी और बारीक आवाज़ों के दरमियान में फ़र्क कर सकें। ठीक है बेटा, लाउडनेस जो है वो क्लियरली डिपेंड करता है अपनी एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड जब इंक्रीज़ होता है तो आवाज़ की लाउडनेस भी इंक्रीज़ होती है, एम्पलीट्यूड जब डिक्रीज़ होता है तो आवाज़ की लाउडनेस भी डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड लाउडनेस तो डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे, और पिच क्लियरली आपको पहले भी बताया हुआ है, बल्कि ऊपर वाले सवाल में भी बताया हुआ है कि पिच डिपेंड करती है किसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। हायर फ्रीक्वेंसी मीन हायर पिच एंड लो फ्रीक्वेंसी मीन लो पिच। क्वेश्चन की सूरत में कैसे लिखना है आप देखें, ए पार्ट में आप लाउडनेस देख सकते हैं। ठीक है, तो लाउडनेस में आप देख सकते हैं बेटा कि एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड डिटरमन इट्स लाउडनेस, एम्पलीट्यूड की वजह से लाउडनेस को डिटरमन किया जा सकता है। हायर एम्पलीट्यूड मीन द वॉइस इज़ लाउड एंड वॉइस वर्सा, मतलब कि अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो वॉइस लाउड होगी, वॉइस जो है वो लाउड होगी मतलब ज़्यादा होगी, एंड वॉइस वर्सा का मतलब है कि अगर एम्पलीट्यूड कम होगा तो वॉइस भी आपको थोड़ी आएगी। ठीक है, अच्छा सुनाई देगी। पिच की बात कर लें बेटा, पिच डिपेंड्स अपन द फ्रीक्वेंसी, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 1 में भी इसको डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अ हायर पिच मीन हायर फ्रीक्वेंसी एंड वाइस वर्सा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा होगी तो पिच भी ज़्यादा होगी, आवाज़ बारीक होगी। फ्रीक्वेंसी अगर कम होगी तो पिच भी कम होगी, आवाज़ भारी होगी। ठीक है, अच्छा नंबर 3 क्वेश्चन बेटा, नंबर 3 इज़ व्हाट वुड हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर आप किसी भी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दें तो आवाज़ की लाउडनेस पे क्या अनुसार होगा बेटा। इसके हज़ारों आंसर्स जो हैं वो आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, लेकिन उन सब का निचोड़ जो है वो यही है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है बेटा कि
इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स के एतबार से नथिंग विल हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद एन इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी के बढ़ जाने से लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं आता। लाउडनेस ना इंक्रीज़ होती है ना डिक्रीज़ होती है। उसकी वजह क्या है? फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस आर सेपरेट पैरामीटर्स। इन ये दोनों डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके, ठीक है, क्योंकि लाउडनेस जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और पिच जो है फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करती है। दोनों के पैरामीटर्स ही डिफरेंट हैं। लाउडनेस होता है आवाज़ बहुत ज़्यादा बुलंद, बहुत कम बुलंद, ठीक है, और जो पिच होता है वो आवाज़ बहुत ज़्यादा बारीक या आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी जो है, उनके दरमियान में तो दोनों डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। इसकी वजह से इन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर आप बायोलॉजिकल तरीके से कहें तो बेटा याद रखना, हमारा जो कान होता है ना वो 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है। इन दोनों के दरमियान में जो आवाज़ हम सुन सकते हैं उसको कहते होते हैं ऑडिबल फ्रिक्वेंसी, रेंज वाली आवाज़, ठीक है। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे भी। अच्छा, अब बायोलॉजिकल तरीके से हम, इसका मतलब ये है बेटा, हमारा जो कान का जो पर्दा होता है ना वो आम तौर पे जो आवाज़ सुन सकता है वो 20 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी से लेके 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के दरमियान वाली आवाज़ें होती हैं, ठीक है। इनको हम सुन सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो फ्रिक्वेंसी है उसको आप इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो आवाज़ पे फ़र्क पड़ सकता है, आवाज़ की लाउडनेस पे फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन आप प्योरली फ़िज़िक्स के एतबार से देखें तो आवाज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपने जो आंसर लिखना है ये तो मैंने बायोलॉजिकल तरीके से पढ़ा है, आपने फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं तो आपने फ़िज़िक्स के एतबार से देखना है कि इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स नथिंग विल हैपन टू द लाउडनेस ऑफ साउंड विद एन इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड लाउडनेस आर सेपरेट पैरामीटर्स। इनके पैरामीटर्स जो हैं वो सेपरेट हैं, ये डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, दैट्स वाई इन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। आई होप आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। अल्लाह हाफिज़।